Hi guys, and welcome back to my channel Style and Tips by Pooja. This is me, your Pooja, and welcome to an other exciting video. ये जो वीडियो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, इसकी रिक्वेस्ट सबसे ज्यादा है इस टाइम पे। पिछली वाली जो वीडियो है वो अभी काफी रीच पा रही है, तो शायद उसी वजह से लोगों के अंदर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे होंगे इसी चीज को लेके। तो मैं उस वीडियो की लिंक पहले नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ, पहले आप वो देख लो, फिर उसके बाद इस पे आना एंड हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो की जो टॉपिक है वो है जो वेजाइनल डार्कनेस है या फिर आर्मपिट की डार्कनेस है, उसे हम कैसे दूर करें। लेकिन वीडियो में जाने से पहले अगर बहुत पहली बार आए हो मेरे चैनल पे एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर वीडियो कहीं ना कहीं पे पसंद आएगा या फिर आएगी तो आप कर सकते हो, और अगर आप करते हो उसके बगल में जो एक छोटा सा बेल आइकन होगा उसे भी जरूर हिट कर देना, क्योंकि मैं जब जब भी वीडियो डाल सकूं आपके पास एक नोटिफिकेशन जाएगा उसकी वजह से, एंड सबसे पहले आप वो वीडियो देख सकोगे। और एक बात, अगर आप चाहो तो मुझे मेरी सोशल साइट्स पे फॉलो कर सकते हो। मैं उन सभी प्रोफाइल्स की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, ताकि आपको बार बार मुझे ढूंढने में दिक्कत ना हो। एंड ये मेकअप लुक अगर पसंद आ रहा है तो उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो बहुत बक लिया मैंने, क्योंकि यही मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। रिसेंटली ये वीडियो बहुत लोगों तक पहुंचा है एंड उसके वजह से ही शायद मुझे इतने सारे सब्सक्राइबर्स या फिर नॉर्मल जो अननोन पर्सन है वो ये पूछ रहे हैं कि दीदी आर्मपिट की जो डार्कनेस है एंड जो वेजाइनल एरिया की जो डार्कनेस है उसे हम कैसे दूर करें। हाँ, मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही जायज़ क्वेश्चन है एंड हम सभी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं इस चीज़ को लेके कि इंटीमेट एरिया में जो डार्कनेस होती है या फिर जो नॉर्मल स्किन है उसके हिसाब से वो जगह काफ़ी सेंसिटिव है, तो उसकी हम उस तरीके से केयर भी नहीं ले सकते। तो हम क्या करें? डियर, आई कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं कुछ बातें बता दूं। फर्स्ट थिंग, आपकी जो आर्मपिट है या फिर जो वेजाइनल एरिया है वो इतनी ज़्यादा डार्क क्यों होती है? इसकी जो मेन रीज़न है, आपको शायद पता भी होगा कि हमारी बॉडी में जो हीट पैदा होता है वो सबसे ज़्यादा पैदा होता है हमारी आर्मपिट में एंड हमारी वेजाइनल एरिया में, और इसकी वजह से जो स्किन है वो थोड़ा सा डार्क हो जाता है नॉर्मल स्किन के हिसाब से। अभी बारी आती है कि हम सबसे ज़्यादा इस चीज़ को दूर क्यों करना चाहते हैं। ओके, तो इस बारे में अगर मैं बात करूँ तो बहुत लड़कियों की बहुत अलग अलग डिज़ायर्स होते हैं, बहुत अलग अलग परसेप्शंस होते हैं, पर्सपेक्टिव होते हैं। तो मेरी जो पर्सनल पर्सपेक्टिव है कि मैं अपनी वेजाइनल एरिया या फिर आर्मपिट को ज़्यादा डार्क पसंद नहीं करती हूँ, उसकी वजह यह है कि जब मैं बिकिनी पहनती हूँ, मैं बीच पे नहीं जाती, लेकिन मुझे पसंद है कि मैं अपनी बॉडी को देखूँ या फिर उसको महसूस करूँ कि ये होती है, आप सभी को पता है। तो जब मैं बिकिनी में देखती हूँ एंड सडनली कुछ डार्क एरियाज मुझे नजर आते, तो वो चीज़ मुझे पसंद नहीं आता है पर्सनली। लेकिन मैं यहाँ पे कोई भी रेसिज्म काइंड ऑफ थिंग नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मैं खुद भी सांवली हूँ, मुझे पसंद है मेरी स्किन कलर। ये तो गई है मेरी प्रॉब्लम कि मैं क्यों नहीं पसंद करती। कुछ लोगों की प्रॉब्लम ये होती है, लड़कियों की, जिनका पर्सनल प्रॉब्लम होता है जब वो इंटीमेट होते हैं अपने बॉयफ्रेंड या फिर हस्बैंड या फिर अपने पार्टनर के साथ, तो उनको पसंद नहीं आता है कि इस तरीके की डार्कनेस उस एरिया में रहे। ठीक है, आप भी शायद इस चीज़ को रिलेट कर सकोगे। थर्डली, जब सबसे ज़्यादा जो हम लोगों की सोसाइटी में प्रॉब्लम होती है वो है ये अरेंज मैरिज। किसी भी लड़की की अगर अरेंज मैरिज होती है ना, तो सबसे पहले उसका यही एक टेंशन रहती है कि मैं सबसे पहले अपनी बॉडी को किस तरीके से पूरी की पूरी एंटी हेयर करूँ, एक भी बाल ना रहे मेरी बॉडी पे, मेरी इंटीमेट एरिया पे, मेरी आर्म पिट पे। और दूसरी जो बात रहती है कि मेरी जो वेजाइनल एरिया है वो थोड़ा सा डार्क है, तो मैं जिस इंसान से शादी करने वाली हूँ उसको मैं पहचानती नहीं हूँ। तो बहुत कुछ चलता है। मुझे पता नहीं कि आप किस पॉइंट पे रिलेट कर सकोगे, लेकिन यही प्रॉब्लम है हमारी कंट्री में। रास्ते में अगर आप अपनी बॉयफ्रेंड के साथ जा रहे हो या फिर आप अपनी पार्टनर के साथ जा रहे हो, तो वो काफ़ी लोगों को बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा होता है उस चीज़ से कि अरे ये लड़का या फिर ये लड़की कितनी डेस्परेट है अपनी बॉयफ्रेंड के साथ या फिर अपनी पार्टनर के साथ इस तरीके से जा रही है, या फिर ये वो हक कर रही है, किस कर रही है, वॉट एवर इट इज़। लेकिन इन लोगों को वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होता है जब ये लोग एक अननोन पर्सन के साथ शादी करवा देते हैं एंड फर्स्ट दिन में जस्ट बूम, यही होता है। तो अगर आप मनी हेस्ट की फैन हो, सो आई गेस आप कैच कर सकोगे इस बूम बूम को, दैट इज बूम बूम चाओ।
या कुछ लड़कियां ये भी बता रही है कि दीदी मेरी नवंबर में शादी है, दीदी मेरी दिसंबर में शादी है, उससे पहले कुछ ऐसा बता दो कि जिससे मेरी आर्म पिट जो है वो थोड़ा सा नॉर्मल हो सके, मेरी वेजाइनल एरिया जो है वो थोड़ा सा क्लीन हो सके, वाइट हो सके, ये वो। साथ ही साथ किस तरीके से प्रॉपर केयर हम ले अपनी जो इंटीमेट एरिया है उस। तो सबसे पहले बहना मेरी, जो जितने भी सारे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं या फिर इस तरीके की क्वेश्चंस जितने भी सारे लोग ने पूछे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल बी कॉन्फिडेंट। मैं ये बात क्यों कह रही हूँ मैं धीरे धीरे बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल बी कॉन्फिडेंट। आपके पास जो है, चाहे आप सांवले हो या फिर आप बहुत ज़्यादा फेयर हो या फिर आप लाइक ओवर द टॉप फेयर हो या फिर आप बहुत ज़्यादा डार्क हो, उस चीज़ को लेकर कॉन्फिडेंट रहो हमेशा कि मैं जो कर रही हूँ, मैं जो पहन रही हूँ, मैं जो चीज़ मेरे साथ कैरी कर रही हूँ, जो भी है वो मेरा, एंड आई हैव टू बी कॉन्फिडेंट ऑन दैट थिंग। अब बारी आती है कि कैसे आप उस चीज को दूर करोगे। आप अपनी जो वेजाइनल या फिर आर्मपिट एरिया है उसकी केयर कैसे लो। मैंने कभी भी ये शेयर नहीं किया है आप लोगों के साथ कि मैं अपनी जो नॉर्मल डेली लाइफ है उसमें मेरी वेजाइनल एरिया को क्लीन रखने के लिए क्या यूज करती हूँ। तो सबसे पहले मैं वो बता दे रही हूँ। और एक बात, ये कोई भी प्रमोशनल या फिर एंडोर्समेंट नहीं है। सो ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है एंड इससे मैं आपको मेरी जो जितने भी सारे ट्रांसपेरेंट रिजल्ट्स है मैं वो शेयर करूँगी। तो मैं यूज़ करती हूँ ये क्लीन एंड ड्राई की इंटीमेट क्लींजिंग फोम वॉश। तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये फोम फॉर्म में है, आपको रब नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि हम जब किसी चीज़ को वॉश करते हैं तो पहले तो उसे रब करना पड़ता है, देन जब फोम पैदा होता है तो हम सोचते हैं कि अब जाके ये प्रॉपर तरीके से क्लीन हुआ है। तो पहली बात तो ये है क्योंकि वेजाइनल एरिया जो होता है तो वो बहुत सेंसिटिव है, तो वहाँ पे अगर आप इस तरीके से रब करोगे एंड आपके हाथ पे अगर नाखून है तो वो बहुत गलत बात है बहना। पहले उस चीज़ से बहुत दूर हटो। अगर आप उस तरीके की सोप यूज़ कर रहे हो तो अपनी नाखून को क्लीन रखो, या आपके पास हाथ पे नाखून नहीं है एंड अगर आप फोम वॉश यूज़ कर रहे हो तो इट्स जस्ट अ नॉर्मल थिंग। सेकेंड बात है कि हम क्या इसे डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं, या आप इसे डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हो। क्या हम इसे पीरियड के टाइम पे भी यूज़ कर सकते हो? तो मेरी जो पर्सनल ओपिनियन है वो है ये डेफिनेटली आप अपनी पीरियड के टाइम पे इसको यूज़ कर। लेकिन वहाँ पे भी मैं अपनी एक छोटा सा टिप्स दूंगी कि जब हमारी पीरियड्स आती है या फिर हम जब पीरियड के टाइम पे रहते हैं तो बहुत पेट दर्द होता है कुछ लड़कियों की। आई गेस 99% लड़कियों की होती है ये चीज़, 1% लाइक गॉड गिफ्टेड सोल है। तो जब प्रॉब्लम होती है एंड हम उस टाइम पे हॉट बैग लेते हैं ताकि वो दर्द थोड़ा सा कम जाए। तो अगर आप पीरियड पे, अगर आप उस टाइम पे ये फोम वॉश यूज़ कर रहे हो, मैं डेफिनेटली आपको रिकमेंड करूँगी कि जो लुक वार्म वाटर होती है उससे फर्स्ट अपनी जो वेजाइनल एरिया है उससे क्लीन करो, देन उसके बाद फोम वॉश को देते हुए थोड़ा सा जेंटली रब करो ताकि जो एरिया है वो क्लीन हो सके, एंड देन फिर से वही वाटर के साथ आप वॉश कर लो। आपको शायद पता नहीं होगा इस पीरियड की वजह से एंड सिर्फ और सिर्फ इस चीज को लेके हमारी जो वेजाइनल एरिया है या फिर हमारी जो ओवरीज है वहाँ पे बहुत फंगल इन्फेक्शंस होते हैं। क्योंकि लड़कियां जो जितने भी सारे माएँ हैं या फिर जो वर्किंग वुमेन है उनको उतना ज़्यादा टाइम या फिर उतना ज़्यादा स्पेस नहीं मिल, वो पर्सनली अपना केयर करे एंड टाइम जाके पैड्स चेंज करे, वॉश करे, देन फिर से पैड या फिर जो सिलिकॉन की जो मेंस्ट्रुअल कप होता है उसे इंसर्ट करे, देन टैम्पॉन्स को टाइम पे फेंके, ये वो। तो इसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। इसी बेसिस पे कितने सारे लोगों की जो ओवरिस है उसको बॉडी के अंदर से हटा दिया जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ ये छोटू सा इन्फेक्शन। तो आप अगर चाहो तो थोड़ा सा लुकवार्म वाटर यूज़ कर सकते हो ताकि ये एक एंटी फंगल इन्फेक्शन की तरह काम कर सके, हमारी जो वजाइनल एरिया है उसे प्रॉपर तरीके से क्लीन कर सके। तो मैं तो ये आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूँगी। नॉर्मल डेज पे हो तो इट्स ओके, आप नॉर्मल वाटर से जिससे आप नहाते हो उससे आप क्लीन कर सकते हो, लेकिन उस टाइम पे ये ज़रूर करो। आपकी अगर फ्यूचर में तबीयत इस चीज़ की बेसिस पे अगर 90% ख़राब होने की चांसेस है और अगर आप इस टिप्स को मेंटेन करते हो कि लुकवार्म वाटर से थोड़ी सी वॉश कर ले तो उसको आप 90% ही प्रिवेंट कर सकोगे। या सेकेंड जो थिंग है, अपनी जो पैंटीज होती है रेगुलरली अपनी पैंटीज को नॉर्मल वे में
क्लीन कर। और अगर आप पूरी की पूरी घर पे हो, लाइक इस टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि पैंटीज ना पहनने की। ये मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगी। नॉर्मल लड़कियों की कभी कभी वाइट डिस्चार्ज होती है, ठीक है, और वो चीज़ जब जाके जो पैंट की कॉटन है उससे जब मिलती है एंड बहुत देर तक एक एयर टाइट स्पेस पैदा करता है, उससे भी फंगल इन्फेक्शन हो सकती है। एटलीस्ट 2 घंटे में एक बार वॉशरूम में जाओ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दिन में बार बार पानी पियो, बार बार वॉशरूम जाओ, ये भी गलत बात है। आपकी जो किडनी है उसके लिए अच्छी बात नहीं है, लेकिन इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान में रखो, 2 घंटे में एटलीस्ट एक बार आप वॉशरूम जाओ। अगर यूरिनेट आप करते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करते हो तो नॉर्मल वॉश करके आओ। और वॉश करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो पैड ड्राई करने की उस चीज़ को। उसके लिए एक अलग से टॉवल या फिर क्लीन रुमाल, इस तरीके की चीज़ रखो। आप इस एरिया को वॉश करने के बाद अगर आप पैंटीज फिर से पहनते हो तो उस पानी को एंड पैंटीज को मिला के भी एक फंगल इन्फेक्शन पैदा हो सकता है। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हो। मुझे पता नहीं मैं इस चीज़ को कितनी अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रही हूँ, लेकिन मुझसे जितना भी हो रहा है मैं आप लोगों तक पहुँचा रही हूँ। तो ये तो बात हो गई कि आप अपनी इंटीमेट जो एरिया है उसको क्लीन कैसे रखो, लाइक प्रॉपर तरीके से। और लास्टली कोई भी सोप यूज़ ना करिए प्लीज़, क्योंकि हमारी जो इंटीमेट एरिया की पीएच लेवल है उसे साबुन मेंटेन नहीं रखता। और अगर एक बार पीएच लेवल डिसबैलेंस हो जाता है तो आपको ही प्रॉब्लम हो सकती है। आप वो अभी समझ नहीं पाओगे कि अरे क्या प्रॉब्लम हो रहा है ये वो, लेकिन ये जो वाइट डिस्चार्ज, पीरियड की जो एक स्मेल, वो भी इस चीज़ पे डिपेंड करता है। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड माई फर्स्ट पॉइंट। सेकेंडली, अब बारी आती है किस तरीके से आप अपनी जो इंटीमेट एरिया की डार्कनेस है उसे आप हटा सकोगे। ठीक है, तो मैं आपको एकदम नॉर्मल से एग्जांपल दे रही हूँ। आप अपनी वजाइनल एरिया को थोड़ा सा ब्राइट करने के लिए कोई एक टेक्निक अपना रहे हो, ठीक है, आप अपना रहे हो, लेकिन यहाँ हमारी बॉडी है, यहाँ पे हर वक्त हीट पैदा होता है, तो उस चीज़ को आप कभी भी लाइफ टाइम के लिए प्रिवेंट नहीं कर सकोगी कि चलो ये एक टैबलेट है, मैं 3 दिन खा लेती हूँ, मेरी वजाइनल एरिया लाइट हो गई है एंड फिर से बॉडी में हीट भी पैदा नहीं होगा एंड ये जो जगह है वो एकदम टॉप क्लास वाइट रहेगा या फिर ब्राइट हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, जो आप कर सकते हो वो है 2 बस तरीके हैं मैं जिसके बारे में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फर्स्ट थिंग, जो बीटरूट होता है तो उसकी या फिर चिकुंदर या फिर चिकुंदर ही शायद बोलते हैं, तो चिकुंदर की जो जूस है आप उसको निकाल के या फिर चिकुंदर को आप ग्रेट करके एक नॉर्मल सी टॉवल में लेके उस ग्रेटेड चिकुंदर को बीच में रखते हुए रोल करो पूरी चीज़ को, ताकि जूस निकल सके। उस चीज़ को आप रब कर सकते हो हफ्ते में 3 बार, जिससे कि आपकी जो एरिया है वो थोड़ा सा पिंकिश हो सके। जो डार्क है उसे आप पूरी तरीके से लाइट नहीं कर सकोगे, लेकिन हाँ उसे थोड़ा सा पिंकिश अगर आप करोगे तो आई थिंक थोड़ा सा बेटर लगेगा। सेकेंडली जो है एलोवेरा जेल। एलोवेरा की जो डब्बे आती है मार्केट में, जो ब्रांडेड डब्बे, उसे आप यूज़ ना करो एंड बहुत अच्छी तरीके से उसे वॉश करो, जितने भी सारे कांटे हैं उनको हटाओ एंड उसके अंदर से जेली निकालो। उस जेली को आप रब करो, लेकिन ये ज़रूर ध्यान में रखो कि वो अंदर चला ना जाए। आप नॉर्मल स्क्वेटिंग पोजीशन में बैठते हुए इस चीज़ को कर सकते हो, जस्ट सर्कुलर मोशन में करना है। एक चीज़ का ध्यान रखना, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड मैं किसके बारे में बोल रही हूँ, लेकिन आपको बस सर्कुलर मोशन में करना है। अब आप बोलोगे दीदी आप क्या पर्सनली करते हो? नहीं, मैं डेफिनेटली नहीं करती हूँ। हाँ, होगी मेरी आर्मपिट ब्लैक, मेरी वजाइनल एरिया ब्लैक, लेकिन मैं डेफिनेटली उसको वाइट करने के लिए या फिर पिंकिश करने के लिए ये सब नहीं करती हूँ, क्योंकि एज आई सेड, आई जस्ट लव द वे आई एम, आई जस्ट लव द वे आई लुक फ्रॉम देयर एंड देयर एवरीवेयर।
मैं नहीं करती, लेकिन ये एक बहुत ही अच्छा खासा सल्यूशन है। मैंने अपनी रिसर्च के टाइम पे इसको ट्राई किया था, क्योंकि मैं जितने भी सारे होम रेमेडीज़ या फिर इस तरीके की नॉलेज शेयर करती हूँ उससे पहले मैं खुद चेक कर लेती हूँ कि ये काम कर रहा है या फिर नहीं। और एक बात, एलोवेरा जेल को लगाते वक्त अगर आपको थोड़ी सी भी इचीनेस या फिर बर्निंग फील होता है, होना नहीं चाहिए, लेकिन इचीनेस अगर आपको होता है उस टाइम पे ही उसको कोई भी इंटीमेट वॉश से वॉश कर लो। एंड अब बारी आती है कि आर्म पीट के लिए आप क्या करोगे। हम लोगों के घर में कॉफ़ी होता है, कॉफ़ी एंड उसके साथ थोड़ा सा लाइक एकदम थोड़ा सा कर्ड जो है उसको रब करो अपनी आर्म पिट पे। एंड रब करने के बाद अगर आप चाहो तो उसमें थोड़ा सा शुगर यूज़ कर सकते हो, लाइक जो क्रिस्टलाइज्ड शुगर होता है, ताकि वो स्क्रबर की काम कर सके। तो उसे आप नहाने से पहले 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही रब करो बहुत जेंटली, एंड उसके बाद धो लो। इसे आप हफ्ते में एटलीस्ट 2 से 3 बार ट्राई करिए, एंड आई होप आपकी जो नॉर्मल अभी इस टाइम पे आर्मपिट एंड वजाइनल एरिया है उससे कहीं गुना ज़्यादा एक बेटर स्किन वाला ये एरिया मिलेगा, एंड साथ ही साथ वो दिखने में भी अच्छा लगेगा। और यहीं पे आज मैं अपनी वीडियो ख़त्म कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आप लोग समझ पाए होंगे। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे देना, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और इस चीज़ को करने के बाद अगर आपको अच्छा खासा रिजल्ट मिले तो वो भी आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हो पर्सनली। डेफिनेटली इट विल बी पर्सनली। एंड इंस्टाग्राम की जो हैंडल है वो मैं यहाँ पे दे रही हूँ, एंड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक होगा। मैं फिर से कह रही हूँ, आप अगर चाहो तो डेफिनेटली वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हो। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड।